नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल SMSGS रिसर्च सेंटर प्रयागराज में स्वागत है। हिंदी TGT, PGT और UGC से संबंधित आज हमारे महत्वपूर्ण भक्ति काल के प्रमुख सूरदास जी के बारे में हम पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। इनका जन्म सीही ग्राम में तथा मृत्यु पारसौली ग्राम में हुआ था। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में सीही ग्राम में तथा मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली ग्राम में हुआ था। सूरदास को चंदबरदाई की वंश परंपरा में माना जाता है। सूरदास को चंदबरदाई की वंश परंपरा में माना जाता है। सूरदास की भक्ति सख्य भाव में थी। सूरदास की भक्ति सख्य भाव में थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास की भक्ति कैसी थी। तो सूरदास की भक्ति सख्य भाव की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठे, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। पहला सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से उक्त 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। सूरदास जी द्वारा 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से उक्त 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। पहला सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत जो निम्न है। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत जो निम्न है। कुछ विद्वान सूरदास जी का जन्म रुनकता गऊ घाट मानते हैं और कुछ विद्वान सीही मानते हैं। सूरदास जी का जन्म कुछ विद्वान रुनकता गऊ घाट मानते हैं तथा कुछ विद्वान सीही मानते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से विद्वान रुनकता गऊ घाट मानते हैं और कौन से विद्वान सीही मानते हैं। तो रुनकता गऊ घाट को मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास, दूसरे रामचंद्र शुक्ल, तीसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास जी का जन्म रुनकता गऊ घाट को मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ट्रिक है कि
को राम और श्याम ने हजारों बार रुनकता में देखा। सूर को राम और श्याम ने हजारों बार रुनकता में देखा। सूर को राम और श्याम ने हजारों बार रुनकता में देखा। राम से रामचंद्र शुक्ल और श्याम से श्याम सुंदरदास और हजारों बार से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। रुनकता से रुनकता गऊघाट। सूर से सूरदास जी का जन्म। सिही मारने वाले विद्वान गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, वार्ता साहित्य। सिही को मारने वाले विद्वान गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, वार्ता साहित्य। ये 3 कवि हैं जो सिही को मानते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र और वार्ता साहित्य। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया कि सूर है के घिंघियात काहे कु है, कुछ भगवत लीला का वर्णन करो। सूर है कि घिंघियात काहे कु है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरसागर। सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। सूरसागर सूरदास कृत, यह सूरदास की रचना है। सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं। सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं। यह काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है जो 12 स्कंधों में विभाजित है। सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं। यह काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है जो 12 स्कंधों में है। और सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। कहा जाता है कि सूरसागर का उपजीव्य क्या है? भागवत महापुराण का 10वां स्कंध। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सूरसागर को संपादित किया, जिसमें लगभग 5000 पद 4936 पद हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सूरसागर को, सूरदास की रचना सूरसागर को संपादित किया, जिसमें लगभग 5000 पद 4936 पद हैं। प्रथम स्कंध में महाभारत की संक्षिप्त कथा है। सूरसागर के प्रथम स्कंध में महाभारत की संक्षिप्त कथा है। द्वितीय स्कंध में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। सूरसागर के प्रथम स्कंध में महाभारत की संक्षिप्त कथा है और द्वितीय स्कंध में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। 9वें स्कंध में उर्वशी और पुरूरवा आख्यान है। सूरसागर के 9वें स्कंध में उर्वशी और पुरूरवा का आख्यान है। कहा जाता है कि सूरसागर के 9वें स्कंध में किसका आख्यान है? तो उर्वशी और पुरूरवा का आख्यान है। इसी में च्यवन ऋषि की कथा, गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आना का वर्णन है। 9वें स्कंध में उर्वशी और पुरूरवा आख्यान है तथा इसी में च्यवन ऋषि की कथा, गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आना एवं राम अवतार की कथा 158 छंदों में है। सूरसागर के
9वें स्कंध में उर्वशी और पुरुरवा आख्यान है तथा इसी में च्यवन ऋषि की कथा, गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आना एवं राम अवतार की कथा 158 छंदों में है। सूरसागर के 10वें स्कंध में कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन है। सूरसागर के 10वें स्कंध में कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 47वें अध्याय के 12 से 21 तक के श्लोकों में मिलता है। 10वें स्कंध में कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 47वें अध्याय के 12 से 21 तक के श्लोकों में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का परिवर्तन सूरदास ने किया। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का परिवर्तन सूरदास ने किया। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। सूरदास ने अपनी रचना सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य हैं। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य हैं और शेष 2 भ्रमर गीत क पद संख्या 4711 से 4712 तथा ख पद संख्या 4713 कथात्मक है। भ्रमर गीत सूरदास ने अपनी रचना सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य हैं और शेष 2 भ्रमर गीत पद संख्या क में 4711 से 4712 तथा पद संख्या ख में 4713 कथात्मक है। सूरदासकृत सूरसागर के 12वें स्कंध में बुद्धावतार तथा कल की अवतार की चर्चा का वर्णन है। सूरदासकृत सूरसागर के 12वें स्कंध में बुद्धावतार तथा कल की अवतार की चर्चा का वर्णन है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर को ध्वनि काव्य कहा है। भ्रमर रस लोलक एवं प्रेम प्रवर्चक रसिक का प्रतीक है। भ्रमर रस लोलक एवं प्रेम प्रवर्चक रसिका का प्रतीक है, क्योंकि यह कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसपान नहीं करता है और इसके दृश्य में स्थिरता नहीं होती। हरिवंशलाल शर्मा के अनुसार या हरिवंशलाल शर्मा सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि भ्रमर का पहला प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम में है। हिंदी में इसके प्रणेता सूरदास हैं। हरिवंशलाल शर्मा ने सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि भ्रमर का पहला प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम में है। हिंदी में इसके प्रणेता सूरदास हैं।
प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर गीत का 3 रूप बताया है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है। पहला कृष्ण का प्रतीक, दूसरा उद्धव का प्रतीक और तीसरा स्वतंत्र रूप में। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है। भ्रमर का कितने रूप बताया है? 3 रूप बताया है। पहला कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रश्न पूछा जाता है भ्रमर गीत में कुल पदों की संख्या कितनी है? 700, लगभग 700 पद हैं। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम पद हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही है, उनका प्रथम काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम पद हैं। सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम पद हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत निम्न है। डॉक्टर चंद्रबली पांडे, लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य। सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत निम्न है। सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत अलग अलग है। डॉक्टर चंद्रबली पांडे, लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य। ब्रजेश्वर वर्मा कृष्णचरित महाकाव्य। ब्रजेश्वर वर्मा कृष्णचरित महाकाव्य और सर्वसम्मत से गेय मुक्त काव्य है। भ्रमर गीतों में वियोग श्रृंगार रस प्रधान रस है। भ्रमर गीतों में वियोग श्रृंगार प्रधान रस है। सूरदास भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठतम स्थान देते हैं। सूरदास जी ने भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठतम स्थान देते हैं। हिंदी साहित्य में प्रथम गीत काव्य के रचयिता सूरदास हैं। हिंदी साहित्य में प्रथम गीत काव्य के रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास की प्रसिद्धि का कारण भ्रमर गीत है। सूरदास जी की प्रसिद्धि का कारण भ्रमर गीत है। हिंदी साहित्य में प्रथम गीत काव्य के रचयिता सूरदास जी हैं और सूरदास जी की प्रसिद्धि का कारण भ्रमर गीत ही है। सूरसागर में कृष्ण के बाल मनोविज्ञान के साथ तत्कालीन आम जन और प्रेमपूर्ण संदेश देने का प्रयास सूरदास जी ने किया।
सूरसागर में कृष्ण के बाल मनोविज्ञान के साथ सूरसागर में कृष्ण के बाल मनोविज्ञान के साथ तत्कालीन आम जन को प्रेम पूर्ण संदेश देने का प्रयास सूरदास जी ने किया, इसलिए इनका लोकरंजन व्यक्तित्व प्रमुख है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। पूछा जाता है प्रश्न कि सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है, तो सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। उनका वात्सल्य रस बहुत प्रिय रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वो कोना कोना वे झांक आए। भ्रमर गीत परंपरा की अन्य रचनाएं एवं रचनाकार भ्रमर गीत परंपरा की अन्य रचनाएं एवं रचनाकार पहले कवि और उनकी रचना। सूरदास जी की रचना भ्रमर गीत, नंददास की रचना भंवर गीत। सूरदास की रचना भ्रमर गीत और नंददास की रचना भंवर गीत। कृष्णदास की रचना भ्रमर गीत। सत्यनारायण कविरत्न की रचना भ्रमर गीत। तुलसीदास कृष्ण गीतावली, तुलसीदास जी की रचना कृष्ण गीतावली। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास, इसे पवन दूत भी कहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास, इसे पवन दूत भी कहा जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक। द्वारका प्रसाद मिश्र कृष्णायन, द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना कृष्णायन। लाला हरदेव प्रसाद की रचना उद्धव पच्चीसी, लाला हरदेव प्रसाद की रचना उद्धव पच्चीसी। और श्याम सुंदर दास दीक्षित की रचना श्याम संदेश है। सूरदास की दूसरी प्रमुख रचना सूर सारावली है। सूरदास की दूसरी प्रमुख रचना सूर सारावली है। सूर सारावली में 1100 छंद हैं। सूरसागर कृत सूर सारावली में 1107 छंद हैं। सूर सारावली में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन संसार को होली का रूपक मानकर की गई। सूर सारावली में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन संसार को होली का रूपक मानकर की गई। प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास की कौन सी रचना में संसार को होली का रूपक मानकर की गई थी, तो उत्तर होगा सूर सारावली। सूर सारावली को संसार को होली का रूपक मानकर की गई।
सुर सारावली में 1107 छंद हैं और इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। सुर सारावली से ही सूरदास के विषय में जानकारी मिलती है। सूरदास जी के विषय में जानकारी सुर सारावली से ही मिलती है। तीसरी प्रमुख रचना साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? तरवा साहित्य लहरी। सूरदास के साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसमें अर्थ गोपन शैली अथवा अर्थ छिपाने वाली शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। साहित्य लहरी में अलंकार के लक्षण और उदाहरण तथा नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। साहित्य लहरी में अलंकार के लक्षण और उदाहरण तथा नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा जाता है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले कवियों में तुलसी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित का गान करने वाले कवियों में महात्मा सूरदास का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले कवियों में तुलसी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित का गान करने वाले कवियों में महात्मा सूरदास का है। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था, सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लैनो होय सो लेओ। शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो
मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है और संगीत प्रवाह में कवि स्वयं बह जाते हैं। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अब किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।